लगभग 10 साल पहले का यह एक भयानक अनुभव है। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। उस समय मैं अकेले रहने के लिए एक जगह की तलाश कर रही थी। मुझे एक बहुत सस्ती जगह मिली और मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। जब घर में पहले ही दिन मैंने प्रवेश किया तो मैंने सामने के दरवाजे पर एक नोट देखा जिसमें लिखा था कि इस घर में कोई भी 1 महीने से ज्यादा समय तक नहीं रहा। बेस्ट ऑफ लक। मैंने सोचा कि यह सिर्फ किसी का एक अजीब मजाक होगा, इसलिए मैंने घर में रहना शुरू कर दिया। और कुछ दिनों बाद मैंने देखा मेरे बेडरूम की खिड़की से होते हुए पड़ोस के घर की खिड़की तक कुछ हिल रहा था। उसमें एक व्यक्ति की परछाई थी जो आगे पीछे हिल रहा था। जब मैंने करीब से देखा तो एक औरत छत से जुड़ी कई रस्सियों से हवा में लटकी हुई थी और मुझे आराम से घूर रही थी। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे बस यही लगा कि पड़ोस में कोई अजीब व्यक्ति रहता है। मैंने देखा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद मैंने फिर से खिड़की की ओर देखा और वह अभी भी वहां हल्की सी मुस्कुरा रही थी और मुझे गौर से देख रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैंने खिड़की और पर्दे बंद कर दिए और उसके बाद मैंने कुछ दिनों तक पर्दे नहीं खोले क्योंकि मुझे लगा जैसे वह अभी भी हवा में लटकी हुई होगी और मुझे घूर रही होगी। एक दिन मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे खोल दिया और वह वहीं खड़ी थी। मुझे आश्चर्य हुआ और उसने मुझसे पूछा कि तुम पर्दे क्यों नहीं खोलते? मैं वापस जाना चाहती थी, लेकिन मैंने लापरवाही का नाटक किया और जवाब दिया कि मैं आमतौर पर अपनी खिड़की से बाहर नहीं देखती। फिर उसने गाना शुरू कर दिया कि आपने ऐसा क्या किया है जो आप पर्दे नहीं खोल रही। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मुझे झिझक हुई कि क्या मुझे पुलिस बुलानी चाहिए, लेकिन मैं चीजों को जटिल नहीं बनाना चाहती थी। मैंने पर्दे खुले छोड़ दिए क्योंकि मुझे डर था कि वह मेरे घर वापस ना आ जाए। तभी वह हंसते हुए रस्सियों पर लटकी हुई फिर से दिखाई दी। वह मुझे घूरते हुए आगे पीछे हिल रही थी। मैं कुछ देर तक चकित होकर उसे देखती रही। मुझे और अजीब लगने लगा तो फिर मैंने जल्दी से पर्दे बंद कर दिए और ठंडा पानी पी लिया। वह निश्चित ही एक अजीब इंसान थी, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मुझे उसके प्रति एक अजीब आकर्षण महसूस हुआ। अगले दिन मैंने फिर से पर्दे खोले, लेकिन वह वहां नहीं थी। केवल रस्सियां वहां लटकी हुई थीं। मैं उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों तक वह दिखाई नहीं दी। आखिरकार मैं उसके घर गई और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुलाया। उसका घर छत से लटकती हुई अनगिनत रस्सियों से भरा हुआ था। यह थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह घर के चारों ओर घूमती हुई रस्सियों को चलाने में बहुत कुशल थी, जैसे वह उड़ रही हो। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम्हें भी इसे आजमाना चाहिए। यह सच में मजेदार है। रस्सियां बहुत ऊंचाई पर लटक रही थीं, जिससे मैं थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया और रस्सियों पर चढ़ गई। लेकिन उसी समय मैंने अपना संतुलन खो दिया और दर्द से चिल्लाते हुए पीछे की ओर गिर गई। जैसे ही मैं जमीन पर गिरी, मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने मेरी ओर देखा और वो खुश हो गई और मेरी मदद नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे गिरे हुए देखकर खुश हो गई हो। इससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और मैं जल्दी से उसके घर से निकल गई और घर लौटकर मैंने पर्दे बंद कर दिए और उन्हें फिर कभी नहीं खोला। कुछ दिनों बाद वह मेरे घर आई और दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन वह लगातार बाहर गाती रही। मुझे लगा कि वह एक साइको है। कुछ समय बाद मैंने वहां से चले जाने का फैसला किया। मैंने उस घर को छोड़ दिया और उसके बाद सामान्य दिन बीते। हालांकि मैंने समाचार में एक आदमी के बारे में सुना जो मेरे जाने के कुछ ही समय बाद उस घर में रहने आया था। उस लड़की के घर जाने के बाद वह उसके घर की रस्सी से गिर गया और चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसे आकस्मिक मौत माना और लड़की को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वह गिरा नहीं था, उसे जानबूझकर गिराया गया था। उस दिन के बाद मैंने उस घर या उस महिला के बारे में कभी कोई खबर नहीं सुनी। बहुत समय बीत चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्या वह अभी भी वहां रस्सियों पर सवार है। क्या और भी कोई उसके जाल में फंसा है?